हेल्पन लेट डिस्कस इंडिया मालदीव रिलेशंस। देखो, जो मालदीव है लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित द्वीपों की श्रृंखला है जो हिंद महासागर में स्थित है। और मालदीव 1965 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया था और यहाँ राजतंत्रीय शासन की स्थापना हुई थी। वहाँ के राष्ट्रपति बने थे मामून अब्दुल कयूम। वो अभी हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन का विरोध किया है। Maldivian President Ibrahim Mohammed Soleh has issued a decree banning the India Out campaign. The decree was titled by as stopping campaigns that incite hatred against various countries under different slogans. जो इंडिया आउट कैंपेन है ये न्यूज़ में ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि पहले जो ना 2013-14 में थे मोहम्मद अब्दुल्ला यामीन, तो वो चाइना के पक्षधर ज़्यादा थे, तो उनके काल में इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ। अभी जो मोहम्मद सालेह वो थोड़ा इंडिया के पक्षधर हैं। जो इंडिया और मालदीव के जो बायलेटरल रिलेशन है उसमें जैसे पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो जब ये सेलेक्ट हुए थे इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, तो पीएम मोदी ने इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड की थी। पीएम मोदी अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह इन नवंबर 2018 एज द ओनली हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जब सोलेह भी की जो पहली स्टेट विजिट थी वो इंडिया हुई थी। प्रेसिडेंट सोलेह पेड ए स्टेट विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2018। दिस वाज द फर्स्ट ओवरसीज विजिट आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस। अच्छा, और मालदीव के बारे में बात करें तो देखो, जो मालदीव है हिंद महासागर में स्थित एक देश है। यहाँ से विश्व के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। यह द्वीप वर्ष 1965 में ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और भारत के साथ मालदीव का जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है। और भारत ने 1988 में मालदीव में विद्रोही के द्वारा गयूम के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था और ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा मालदीव को विद्रोही से मुक्त कराया था। जब मालदीव के बारे में और देखो मालदीव एन इंडियन ओशियन आर्किपेलगो ऑफ अराउंड 1192 आइलैंड दैट आर स्ट्रेच across the equator. अच्छा, मालदीव इज नोन फॉर इट्स सैंडी बीचेस। मालदीव में सैंडी बीचेस हैं और पर्यटन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। एक ये टूरिस्ट पैराडाइज है। इंक्रीजिंगली इट्स लोकेशन नियर इंटरनेशनल सी लेन्स थ्रू विच मच ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल ट्रांसपोर्टेड हैज ड्रॉन अटेंशन टू द आर्किपेलगोज इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू। अच्छा, जो मालदीव है is one of the world's most geographically dispersed countries. It is also smallest country in Asia and is categorized as a small island developing state. इसको SIDS भी बोलते हैं। अच्छा, जो इसका एवरेज एलिवेशन है वो 1.5 मीटर है। ये लोएस्ट लाइंग कंट्री है प्लेनेट का। इसका जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो 2.3 मीटर्स है अबव सी लेवल। ये वर्ल्ड का लोएस्ट नेचुरली अकरिंग हाईएस्ट पॉइंट है इस पर। मतलब जब सुनामी या कुछ आएगा तो इसमें इसके जलमग्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मालदीव जिसकी राजधानी माले है, ये जैसे यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये आपका श्रीलंका है जो पाक स्टेट के द्वारा सेपरेट होता है। तो लक्षद्वीप का ये कावारत्ती अमीन द्वीप और ये माले, यहाँ मालदीव है आपका। मालदीव एक तरह से इंडिया के दक्षिण में है और हिंद महासागर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट में हम बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, एक ऑपरेशन कैक्टस है। ये कब हुआ था कि देखो 1965 में तो मालदीव स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश सत्ता से, और फिर यहाँ के मामून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने थे और भारत के द्वारा मालदीव के साथ बेहतर संबंध निर्माण किया गया। 1988 ईस्वी में मालदीव में विद्रोहियों के द्वारा गयूम के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया गया था और भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा मालदीव को विद्रोहियों से मुक्त कराया था। और 1990 के बाद भारत और मालदीव के आर्थिक संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण बल दिया गया था। फिर 2004 में मालदीव में सुनामी से नुकसान हुआ जिसमें भारत के द्वारा मालदीव को सहायता प्रदान की गई थी। फिर 2008 में मालदीव में पहली बार बहुदलीय लोकतांत्रिक निर्वाचन हुआ था। देखो, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। ऑपरेशन कैक्टस जो है 1988 ईस्वी में श्रीलंकन तमिल मर्सिनरीज अटेम्प्टेड ए कूप बिड अगेंस्ट मामून अब्दुल कयूम जो राष्ट्रपति थे मालदीव के। फिर इंडियन ट्रूप्स फ्लू इन मालदीव्स
and thwarted the Cape attempt without any navigational aid on November 3, 1988. Tamil mercenaries killed 18 Maldivians, including 9 soldiers, while the Indian Operation Cactus was totally casualty free. From that day, Maldives commemorates 3 November as Victory Day. तो 3 नवंबर को मालदीव जो है विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था और इससे तमिल जो श्रीलंकन तमिल मर्सनरी उनको वहाँ से हटा दिया था और इनको मालदीव जो प्रेसिडेंट है अब्दुल गयूम को बचा लिया था। अच्छा, इंडिया मालदीव के रिलेशन का ओवरव्यू देखें तो 1965 में ये ब्रिटिश राजतंत्रीय शासन से मुक्त हुए हैं। 1965 में मालदीव गेंड इंडिपेंडेंस, इंडिया एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मालदीव 1965 में। फिर 1976 में इंडिया मालदीव सेटल देयर मैरीटाइम बॉर्डर 1976। फिर 1987 में कंप्रेहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। फिर 1985 में सार्क की स्थापना हुई, साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। जैसा 1985 में ये सार्क की स्थापना, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना ढाका में हुई थी और जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में। फिर 1988 में इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था, जहाँ से मालदीव को विद्रोहियों से मुक्त कराया था। अच्छा, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं कि इंडिया एंड मालदीव रिलेशंस हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स caused by changing political situations in both countries and some external factors. अभी जो इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ जब 2013 में अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट बने, फिर 2015 में इंडियन पीएम ने अपनी जो विजिट है वो कैंसिल कर दी। फिर 2016 में मालदीव गिव्स फिनोल्दो आइलैंड ऑन लीज टू चाइना, चाइना को उन्होंने लीज पे दे दिया अपना एक आइलैंड। फिर 2017 में मालदीव इंडोर्स चाइना BRI, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन्होंने इंडोर्स किया। फिर 2017 में मालदीव साइंड FTA विद चाइना, चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट किया। जैसे जैसे ये अब्दुल्ला यामीन रहे हैं ना, उस दौरान जो है ये मालदीव चाइना की तरफ चला गया। और 2018 में मालदीव रिटर्न्स इंडियन हेलीकॉप्टर, इंडिया ने 2 हेलीकॉप्टर इनको दिए थे, वो उन्होंने वापस कर दिए, नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाइना के पाले में चला गया था। और रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं कि भाई नवंबर 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये मालदीव के प्रेसिडेंट बने। फिर दिसंबर 2018 में सोलेह ने इंडिया की विजिट की और मल्टीपल MOU और एग्रीमेंट साइन किए। फिर इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंट दी ऑफ $1.4 बिलियन की इन द फॉर्म ऑफ बजटरी सपोर्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मालदीव के लिए। फिर दिसंबर 2018 में एक्यूवेरन सीरीज बायलैटरल एक्सरसाइज, दिसंबर एक्यूवेरन ये बायलैटरल सीरीज एक्सरसाइज हुई। फिर जून 2019 में PM मोदी वॉज कन्फर्म्ड में मालदीव का हाईएस्ट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये मोदी जी को प्रदान किया गया। फिर जुलाई 2019 में इंडिया टू ट्रेन 1000 सिविल सर्वेंट्स ऑफ मालदीव ओवर नेक्स्ट 5 years। नाउ मालदीव प्रेसिडेंट एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड टू इंडिया। तो ये सब रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। अच्छा देखो, मालदीव में हो क्या रहा था, मालदीव में 1988 में ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने मालदीव विद्रोहियों से मुक्त कराया था। 2004 में मालदीव में सुनामी आई, बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था, उसमें भारत ने मालदीव को सहायता प्रदान की थी। फिर 2008 में मालदीव में पहली बार बहुदलीय लोकतांत्रिक निर्वाचन हुआ। फिर 2008 के चुनाव में जो मालदीव का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था उसमें मोहम्मद नशीद विजयी हुए थे। फिर 2012 में नासिद को उससे शासन हटा दिया, वाहिद मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। फिर 2014 में पुनः राष्ट्रपति चुनाव हुआ और मोहम्मद अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने थे। तो अब्दुल्ला यामीन ने जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो मोहम्मद नशीद, उनको 13 वर्ष की सज़ा सुना दी थी। फिर उसी के बाद इंडियन PM ने भी वहाँ विजिट कैंसिल कर दी थी। अच्छा, पॉलिटिकल रिलेशन देखते हैं। देखो, PM मोदी ऑन हिज फर्स्ट ओवरसीज विजिट आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस फॉर हिज सेकेंड टर्म विजिटेड मालदीव इन जून 2019। जून 2019 में PM मोदी मालदीव गए थे। ड्यूरिंग द विजिट ही आल्सो एड्रेस्ड द सेशन ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड पीपल्स मजलिस। ही वॉज द ओनली सेकेंड फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द पीपल्स मजलिस इन हिज 86 ईयर हिस्ट्री। इससे पहले वो मनमोहन सिंह जी गए, उन्होंने एड्रेस किया था। अच्छा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन में
India provides the largest number of training opportunities for Maldivian National Defense Forces, meeting around 70% of their defense training requirement. अच्छा, एक comprehensive action plan for defense was signed in April 2016 to consolidate defense partnership. और key projects in defense sector include the composite training center for MNDF coastal radar system and construction of new Ministry of Defense headquarters. अच्छा देखो, इसके जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग गुजरते हैं, यहाँ आपका कोच्चि है, कोच्चि से चेरियम आइलैंड, यहाँ से मुथुल आइलैंड, बोदुफिनोलू आइलैंड, और यहाँ है इसकी मालदीव की राजधानी माले। नेक्स्ट, अच्छा डेवलपमेंट कोऑपरेशन क्या क्या हुआ है, देखो मेजर डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इंडिया आर, एक तो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये इंडिया के असिस्टेंट के द्वारा बनाया गया था 1995 ईस्वी में। जो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये 200 बेड का एक हॉस्पिटल है, ये यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। 1986 में जो है भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की गई थी, और ये 200 बिस्तरों वाला अस्पताल मालदीव के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है। और मालदीव में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत ने एक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संकाय भी खोला है, जिसमें प्रतिवर्ष 200 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। अच्छा, एक मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसको हम मालदीव पॉलिटेक्निक बोलते हैं, वो भी बनाया है। और नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द सेकंड विजिट ऑफ प्रेसिडेंट सोले टू न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2018, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस $1.4 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज टू सपोर्ट मालदीव के लिए 1.4 बिलियन डॉलर देने की घोषणा भी की थी। प्रोजेक्ट्स अंडर एक्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $800 मिलियन, ये मार्च 2019 में साइन हुआ था। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडिया इज आल्सो ऑफरिंग $100 मिलियन ग्रांट सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज अंडर फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। और बाइलेटरल इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन क्या क्या है कि इंडिया एंड मालदीव साइंड ए ट्रेड एग्रीमेंट इन 1981 विच प्रोवाइड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। अच्छा, ग्रोइंग फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग्स इंडिया मालदीव बाइलेटरल ट्रेड स्टूड $246 मिलियन इन 2020, और इंडिया इमर्जेड मालदीव्स सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर 2020। अभी तो जब से अब्दुल्ला यामीन आ गए थे तो तब से चाइना हो गया था इनका सबसे बड़ा पार्टनर। अच्छा, 10 रीजन क्या है कि वाई मालदीव इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए मालदीव इम्पोर्टेंट कोई, ये 10 रीजन है। देखो, पहला है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, मालदीव आर्कीपेलगो कंप्राइज ऑफ 1200 कोरल आइलैंड, लाइज नेक्स्ट टू की शिपिंग लेन्स विच इंश्योर uninterrupted energy supplies to countries like China, Japan and India. Since China started to send naval ships to Indian Ocean roughly 10 years ago, तो ये सब 10 रीजन है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, देखो नेक्स्ट ये भी है कि जो ये है आपका मालदीव, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में, राष्ट्रमंडल में, गुटनिरपेक्ष में और सार्क सम्मेलनों में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और मालदीव ने भारत के संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावों का समर्थन भी किया है। वर्ष 2008 में मालदीव में लोकतंत्र की पहली बहाली का भारत ने स्वागत भी किया था, और चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की, और मोहम्मद नशीद के कार्यकाल में भारत और मालदीव संबंध बहुत अच्छे थे, और आर्थिक रूप से दोनों देशों के व्यापक संबंधों की स्थापना हुई थी। और अब तक जो भारत मालदीव है आर्थिक सहयोग में एक दूसरे को सहयोग करते रहे। इंडिया एंड मालदीव्स हैव कंसिस्टेंटली सपोर्टेड ईच अदर इन मल्टीलेटरल एरियाज सच एज UN, कॉमनवेल्थ, द NAM एंड द SAARC। इंडिया सेव्ड regime of Mamoon Abdul Qayyum from a military coup in 1988 by launching ऑपरेशन कैक्टस, और एक ऑपरेशन नीर भी लॉन्च किया था। ऑपरेशन नीर वॉज इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट to help the Maldives after a major fire broke out at the Male Water and Sewerage Company। तो एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, एक ऑपरेशन नीर चलाया गया। टूरिज्म का क्या है, यहाँ का जो मेन वो है ना, पर्यटन है मेन उद्योग। इन 2018 इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म अराइवल्स इन मालदीव, और इन 2021 एज ऑफ अक्टूबर 2021 इंडिया रिमेन्ड द लार्जेस्ट मार्केट विद ओवर 2.25 लाख इंडियन टूरिस्ट अराइव्स एंड 23% मार्केट शेयर। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट क्या है, इंडियंस आर द सेकेंड लार्जेस्ट
expatriate community in Maldives with an approximate strength of around 22,000. About 25% of doctors and teachers in Maldives are Indian nationals. During the state visit of President Solih to India in 2018, a bilateral agreement on facilitation of visa arrangement was signed. अच्छा, बी अलर्ट इंडिया क्या है? इंडिया को क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए? एक तो अपोजिशन प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स एंड पीपल्स नेशनल कांग्रेस इंडिया आउट कैंपेन, इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इंडिया आउट कैंपेन अभी तो भारत की पक्ष के ही हैं, ये प्रेसिडेंट जो इब्राहिम मोहम्मद साले। और एक चाइनीज हैज़ ऑलरेडी मेड इन रोल्स इन मालदीव, क्योंकि चाइना और मालदीव का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। एक लो बाइलेटरल ट्रेड है इंडिया और मालदीव के लिए। Bilateral trade between both, which stand at $200 million annually, is quite low. और growing influence of ISIS, क्योंकि श्रीलंका में तो सिक्योरिटी टाइट है, तो वहाँ आतंकवादी तो उतनी जगह नहीं है, तो ये मालदीव में ही जगह बना रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी वो है, ISIS के लिए जगह बन रही है। और अभी एक हुआ है कि मालदीव में पहला संविधान संशोधन हो गया है उनका, अनुच्छेद 251 है, उसमें था कि भाई मालदीव की भूमि किसी विदेशी सैनिक उद्देश्य या विदेशी लोगों को नहीं बेची जाएगी, परंतु अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके अनुसार मालदीव की भूमि विदेशी निवेश के लिए बेची जा सकती है, तो ये भी एक कंसर्न है। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।